जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर से आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। इस बार भी निशाने पर कश्मीरी पंडित थे। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या कर दी और इससे नाराज कश्मीरी पंडित जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरन भट्ट का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे और इस मुद्दे पर कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमले की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर गुट ने ली है। हालांकि पुलिस ने कहा कि फिलहाल इस दावे की जांच हो रही है और इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। वहीं इस हत्या के विरोध में जम्मू समेत कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। पूरन कृष्ण भट्ट की आखिरी रसूमात आज जम्मू में अंजाम दी गई। कल रात गए उसकी लाश को जम्मू पहुंचाया गया। शोपियां के चौधरी गुंड इलाके में कल उस वक्त उसको गोली मार दी गई जब वो मोटरसाइकिल पे घर के नज़दीक ही अपने बाग से घर के नज़दीक घर पहुंच रहा था। जाहिर सी बात है कि निहत्ते शख्स को इस तरह बेदर्दी से मारना सिर्फ इसलिए कि उसका नाम क्या था, तो इससे एक पूरी जो समाज में कश्मीरी पंडित समाज में गुस्सा भी है और डर भी है। गुस्सा इसलिए कि एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़ा होता है, यकीन दहानियाँ होती है कि नहीं अब आपको सुरक्षा होगी, कोई अब किसी और को नहीं मारा जाएगा। लेकिन पिछले एक साल से कहीं एक हमले हुए जिसमें कहीं एक कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को मारा गया। मई में राहुल भट्ट के जो एक सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी अधिकारी को अपने ही दफ्तर में मजिस्ट्रेट के दफ्तर में गोली मार के बड़गाम में हलाक किया गया। उसके बाद अब 5 महीनों से कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम, वो ड्यूटी पे नहीं जा रहे क्योंकि डर है कहीं कोई और उनके दफ्तर में न घुसे और उनको गोली न मारे। अब जब लग रहा था शायद कुछ ठहर रहा है, कुछ अब ठहराव है, तो एक और शख्स को मारा गया, पूरन कृष्ण भट्ट को मारा गया। उसकी खता क्या थी? 2 महीने पहले इसी शोपिया में ही एक और शख्स सुनील कुमार भट्ट को मारा गया, उसके भाई को जख्मी किया गया। उस वक्त भी यकीन दहानियाँ हुई है, लेकिन यकीन दहानियाँ होती हैं, पुलिस कहती है जो मिलिटेंट इसमें मुलविस है उनको भी मारा गया है। लेकिन जो बेगुनाहों का इस तरह मारना, उनको चुन चुन के निशाना बनाना, ये रुकता नहीं है। और आज जिस तरह से उसके पूरन कृष्ण भट्ट के जो आखिरी रसूमात में जिस तरह देखा गया, जज्बात देखे गए, परिवार की हालत क्या थी, वो लोग थे जो कभी यहाँ से कश्मीर से चले नहीं गए थे, यहीं रह रहे थे पलायन के जो पंडित पलायन के बाद भी, लेकिन ये यहाँ रहे, लेकिन उसके बाद भी आज इनको हमले का निशाना बनना पड़ता है। कहीं एक सवाल है, सुरक्षा क्या सवाल है। आज सीनियर अधिकारी जो प्रशासन के हैं वो आज कश्मीरी पंडित के कुछ जो बच्चे कुछ यहाँ रह रहे हैं इंदिरा नगर एरिया में, श्रीनगर के वहाँ उनसे मिले, लेकिन बात तक ही रहती है। अमली तौर पे कश्मीरी पंडित असुरक्षित है, उस पे एक हमले के बाद दूसरा हमला होता है। तो अगस्त में अगर सुनील कुमार भट्ट को मारा गया तो कल पूरन कृष्ण को मारा गया। क्या सरकार के पास कोई इसका उपाय है? हज़ारों जो 6000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम हैं दफ्तरों में जाने से डरते हैं, 5 महीने से अपने दफ्तरों में जाने से डरते हैं, तो क्या उनका कोई उस समस्या का कोई हल है? उनकी डिमांड सिर्फ यही है कि जब तक नहीं हालात ठीक होंगे, कत्ल गारत का यह सिलसिला जारी है, तब तक उनको जम्मू भेजा। छोटी सी बात है, जम्मू उनकी ट्रांसफ़र करो जब तक यहाँ हालात ठीक हो। लेकिन प्रशासन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि इससे एक गलत मैसेज जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलत मैसेज ये होती है जब किसी बेगुनाह को इस तरह कत्ल किया जाता है और कत्ल के बाद दूसरा कत्ल भी होता है।